हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने किस तरीके से देखिए रिकवरी दिया है अपना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेवल देखिए 10 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। कल भी मैंने आप लोगों को लेवल दिया था कि इंट्राडे के अंदर अगर किसी को सेल करना हो तो इस लेवल के नीचे सेल कर सकते हैं। आप देखिए कि दोनों लेवल्स मैंने कल ड्रॉ करके दिए थे आप लोगों को। सुबह मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे गया, हाई को काटा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया और ये जो येलो लाइन है आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर मेरे को समझ में आ चुका था कि ये लाइन बन चुकी है। पर दोस्तों, ये सुबह ये जो सिग्नल दिया था इसने, मार्केट ओपन होता है, ऊपर का जो है कल का क्लोज है उसके ऊपर जाकर के बंद होता है, फिर नीचे आता है और फिर दोबारा से ऊपर हाई को टच करता है। यानी कि ओपनिंग के हाई को भी तोड़ता है, लो को भी तोड़ता है, फिर हाई को तोड़ता है, फिर लो को तोड़ता है। तो ये प्योर सिग्नल है दोस्तों साइडवेज का। और जो इस तरीके की मूवमेंट होती हैं ऊपर की, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मैं ऊपर भी जाने की ताकत रखता हूँ यहाँ पर। तो इस चीज़ की वजह से मैंने बता दिया था आज कि भाई मार्केट साइडवेज ही रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स ने बिल्कुल एग्जैक्टली काम किया है। नीचे देखा जाए तो आप लोगों को मालूम है कि मैं पोजिशनली जो है हम बुलिश हैं निफ्टी के अंदर। और दोस्तों, एक चीज़ मेरे को बताइए, देखो, अगर आपके पास पोजीशन जो है वो होल्ड की हुई है आपने, ठीक है ना, या फिर आप मान के चलिए आप इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे आप करेंगे जब ट्रेंड अपसाइड में होता है ना, तो वो कहीं से भी सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कल की वीडियो के अंदर कि 267 270 ये जो लेवल है मैंने मार्क किया था आप लोगों को, और कल 237 का लेवल मैंने दिया था। तो मार्केट ने यहाँ से नीचे भी दिया रिट्रेसमेंट दे करके, और इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई आपने देखा कि मार्केट ने किस तरीके से रिकवरी दी है। ठीक है, तो इंट्राडे जब ट्रेंड अपसाइड में होता है तो आप लोग जो है यूएस मार्केट को देखते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं। और यूएस मार्केट में अगर आप देखें तो डो जोन्स कल 300 पॉइंट माइनस में बंद हुआ था, और जो अगर फ्यूचर देखें तो वो भी आज -150 पॉइंट्स चला गया था। तो कि ये इतना बड़ा नेगेटिव था कि मैक्सिमम पब्लिक शॉर्ट करेगी। ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक यहाँ पर शॉर्ट करेगी और जो शॉर्ट करेगा वो फंसेगा। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी से सीखा है, समझा है। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं उनसे मुझे वाइब्रेशंस जो मिलती हैं, उससे जो मैंने सीखा है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ऊपर लेवल के अंदर ये तो मैं थोड़ा बड़ा टेफ लगा देता हूँ। ठीक है, आप देखिए 4 घंटे का मैंने चार्ट लगा दिया है। यहाँ पर इस पूरी जगह के ऊपर सब लोग नेगेटिव, सब लोग नेगेटिव। इवन कल भी जब मार्केट के अंदर मैंने अपना व्यू दिया था कि आई एम स्टिल बुलिश, तो भी लोगों का दिमाग बस यही कह रहा था कि डो जोन्स को देख करके भाई ये इसका तो गया नीचे, नीचे गया, नीचे गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। अगर आप बुलिश हैं तो आपको बुलिश ही रहना पड़ेगा। आप कहीं से भी इंट्राडे में आप फंसी जाएंगे, सेल करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ये पक्की बात है। इसीलिए इंट्राडे के अंदर अगर आप बुलिश ट्रेंड में हैं तो अगर देखो रेंज में जो देता हूँ, ऊपर वाली रेंज दी मैंने, नीचे वाली रेंज दी 500 के आसपास। अगर आपका सेल बन रहा है टेक्निकली तो आप सेल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 150 पॉइंट के लिए कर सकते हैं ट्रेंड, अगर बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ है, पोजिशनल ट्रेंड ऊपर की तरफ है, क्योंकि वहाँ से आ सकता है प्रेशर नीचे डाउन साइड में। पर नीचे की तरफ आपको सावधान रहना पड़ेगा। हाँ, लेवल हमारा जो था इस महीने, इस वीक का 18,000 के बिलो था।
ठीक है 18,000, पर कल जो था उसने 18,100 का क्लियर स्पॉट दिखा दिया था कि 100 के नीचे, बल्कि मेरे को तो 150 के नीचे भी नहीं दिखाई दे रहा था निफ्टी आज। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता था कि मार्केट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा बियरिश हैं यहाँ पर, और मार्केट सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबको ये डॉ जोन्स, और अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉ जोन्स 255 4 दिन से लगातार ये गिर रहा है, तो यही आपके दिमाग में फिगर चल रहा है। क्लियर? तो ये जो सोच है आप लोगों की, ये इस तरीके से आप लोगों को चेंज कर देती है। आपका जो सेंटिमेंट है उसको, आपके सेंटिमेंट से मार्केट खेलती है, और उसी से ही अभी भी मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शॉर्ट्स नहीं काटे हैं। ठीक है, वो असली शॉर्ट कवरिंग दोस्तों आप लोगों को देखने के मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 450 के ऊपर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कि 18,350 टच होगा बाय ऑन डिप्स। सिंपल, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर ये लेवल्स जो है ना, ये ब्रेक होना इतना इजी नहीं होगा, तो आप बाय एंड डिप्स कर सकते हैं अगर आपको मौका मिलता है तो। हम लोग बुलिश हैं, ऑलरेडी बुलिश हैं। 18,700 का हमारा टारगेट है, तो हम लोग, हाँ मार्केट साइडवेज कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छा मूव जो है मार्केट में लिया हुआ है। देखो यहाँ से हम लोगों ने बाय साइड में हैं, तो यहाँ से अगर 700 के टारगेट के लिए भी तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। पर ये बात एक अलग है कि जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, आप बताइए मुझे दोस्तों कि किसने सेल के अंदर इतना पैसा कमा लिया है। ठीक है, आप पोजिशनल में जो पैसा कमा सकते हैं वो इंट्राडे में नहीं कमा सकते हैं। पोजिशनल इंट्राडे भी हमारे पास होता है, ऐसी बात नहीं है, पर परफेक्टली बनेगा तो ही मैं उसको डिलीवर करता हूँ। ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि अंधे में आप लोगों को बोलूँ कि भाई सेल करो और बाय करो। ठीक है, पर मैं आप लोगों को डेली की डेली लेवल्स यहाँ पर दे रहा हूँ इंट्राडे के। इंट्राडे का किसी को करना हो तो उस हिसाब से कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए 350 का लेवल है, जो कि शॉर्टर्स के लिए एक लाइन है। अगर ये कल मॉर्निंग में या आज टच होता है तो बाय एंड डिप्स हो जाएगा। और जैसे मैं बोल चुका हूँ कि ये बहुत हैवी लेवल था, उसके नीचे जाकर के अगर मार्केट इसको क्रॉस कर रही है तो इतना इजी नहीं होगा अब इसको 200 के नीचे जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। और हम कहीं ना कहीं अपर साइड में ही हैं। ये लोगों की सोच बहुत गलत है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फंसाने की कोशिश कर रहा है सबको बेयर बना के। अब यहाँ पे क्या लग रहा है लोगों को कि भाई ये इस लेवल के पास आएगा। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है ना, पर क्या ये यहाँ तक आना होगा या नीचे की तरफ जाना होगा तो क्या हमें पता नहीं चलेगा। पर जब हमारे पास लेवल्स के अंदर 18,700 पेंडिंग है तो हम यहाँ पर डाउन साइड के बारे में नहीं सोच सकते दोस्तों। यही रीज़न है कि जो लॉस होता है उससे हम अपना बचाव कर लेते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम लॉस नहीं होने देते हैं, क्योंकि 18,700 है। पैनिक ज़रूर रहेगा यहाँ पे, जो नए प्लेयर्स हैं उनको पैनिक ज़रूर रहेगा कि भाई आप लोग जो है ना क्या कहते हैं मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पा रहे हैं और करवा पा रहे हैं, और यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। पर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरीके की सोच रखिए दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, मार्केट 3 दिन से 4 दिन से अभी इसी रेंज के अंदर है। मार्केट यहाँ से एकदम से पंप लिया था उसने, ऊपर हाई गया, वहाँ गया। अब लोग ये सोच रहे हैं ऊपर से इतना टूट गया है। आप ये सोच के चलिए कि मार्केट यहीं आसपास ही ट्रेड कर रहा है 2 दिन से। लोगों को पैनिक आने लग जाता है। मैं समझता हूँ कि भाई बहुत सारे लोग, आप लोगों ने भी बाइंग की पोजीशन बना रखी होगी 18,700 के लिए, तो आप लोगों को पैनिक आता होगा ऐसे। पर अगर आपने जो अपना माइंड सेट किया लंबे उसके लिए, तो आपको ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी दोस्तों। 2-3 बार अगर बड़ा प्रॉफिट आपने ले लिया ना, ठीक है, तो ये छोटे प्रॉफिट को आप भूल जाओगे। ठीक है, 5 लाख का 15 लाख 20 लाख कब हो जाएगा अंदाज़ा नहीं लगता। पर ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि इंट्राडे के अंदर आप 5,000 10,000 के बारे में जो सोचते हैं, मैक्सिमम टाइम उसमें लॉस ही करते हैं।
ये मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, तो कल के लिए मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है 18,350। अगर ये टच होता है तो उस कंडीशन के अंदर कल शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट तो वैसे मना कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पर कल शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। 350 मेक एंड ब्रेक लेवल समझ लीजिए। मैं हमेशा इस तरीके के लेवल्स देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को 250 कुछ का लेवल दिया था शायद, हाँ 150 का लेवल दिया था, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड मेरे को, हाँ 150 का मैंने लेवल दिया था। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड दिखाया अपना। एक सेकंड दोस्तों मैं ज़रा देखता हूँ, हाँ ये लेवल मैंने आप लोगों को दिया था जब उस दिन 250 का लेवल दिया था, मार्केट डाउन गया। तो ऐसे जब मैं लेवल देता हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर वो ब्रीच कर रहा है तो वो डैम श्योर नीचे से ऊपर की तरफ आना ही है उसको। ठीक है, तो वो एक सिग्नल बन जाता है हमें कि भाई नीचे की तरफ हमें बाय करना है जहाँ भी पैनिक आए, और वहाँ से मार्केट सीधा की तरफ ऊपर की तरफ शार्पली भागने की कोशिश करता है। तो वैसा ही लेवल 350 है। हो सकता है कि 350 टच करने के बाद, मैं अभी 350 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 350 टच करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पर अगर थोड़ी बहुत भी रिट्रेसमेंट देता है तो आप लोगों को बाय साइड के बारे में ही सोचना है। 1 तारीख जितनी नज़दीक आती चली जाएगी मार्केट के अंदर बुलिशनेस और बढ़ती चली जाएगी, ये बात मेरी समझ लेना। ठीक है, क्लियर। हमारे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो अलग लेवल की है। इंटरेस्ट रेट्स पे पॉज लगा हुआ है, ये ऐसा आरबीआई ने बोला हुआ है पहले ही। कल थोड़ा सा ज़रूर नेगेटिव बोला था, पर उन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल दिया था मैंने 790 का। जैसे ही उस लेवल के नीचे ब्रेक हुआ, नीचे की ये जोन्स हैं सारे के सारे मैंने पहले ही डाले हुए हैं। आप देखिए पिन पॉइंट से, आपने कल वीडियो जा करके देखिए, पिन पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। पर इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि जैसे ही ये 930 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके अंदर बुलिशनेस आएगी, और मेजर बुलिशनेस के लिए 44,100 का वेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी अभी साइडवेज मूव में है जैसे निफ्टी है, पर हमारे पास जो लेवल्स हैं वो निफ्टी के हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैंक निफ्टी नहीं चले। तो बैंक निफ्टी के अंदर सुपर स्पोर्ट के लिए आप 43,400 का लेवल जो है इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर 350 का लेवल टच करता है निफ्टी कल, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं से भी गिरावट आती है तो वहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पर 43,800 से लेकर के 900 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर निफ्टी 350 को टच कर देता है कल की डेट में, जो कि चांसेस पूरे हैं, मैं श्योर तो नहीं कह सकता हूँ अभी, क्योंकि श्योर तो मेरा टारगेट 18,700 है, पर कल के लिए ये मेजर लेवल रहेगा, और जिसके चांसेस हैं पूरे कि भाई निफ्टी 18,350 को कल टच कर देगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग बुलिश हैं। कोई पैटर्न दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का नहीं बन रहा है। ये लाइन मैंने किस तरीके से खींची है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चलो ये भी आपको ज्ञान की बात बता देता मैं आपको आज। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, इस लाइन को हटा दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया और इसके ऊपर जा कर के इसको सिंपली एक क्लोन बना लिया है। ठीक है, तो क्लोन जैसे ही बना इसमें, अरे यार किसका क्लोन बन गया, एक सेकेंड, इसका मैंने क्लोन बना लिया। ठीक है, जैसे ही ये क्लोन बनता है इसको मैं लोअर लेवल पर ले जा करके लगा देता हूँ। क्लियर। तो आप ये अगर आप बड़े टीएफ के ऊपर देखेंगे इसे 1 घंटे के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट लिया है। ठीक है, क्लियर एंड कट वाला सिस्टम है इसके अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर वीकनेस थोड़ी बहुत जब देखी जाएगी सिर्फ इस लेवल के नीचे देखी जा सकती है।
350 अगर टच करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं, जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, बाय एंड डिप्सी हो जाएगा और हो सकता है कि बाय का मौका भी ना मिले, ठीक है ना, ये भी चांस हो सकता है। तो वो फोर्स को, इंट्राडे फोर्स को देख करके ही समझ में आएगा। मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल पाऊँगा, पर इतना मुझे पता है कि शॉर्ट कवरिंग फिर तगड़ी आने के चांसेस, अगर फोर्स थोड़ा भी पॉजिटिव हुआ कल तो मार्केट बहुत ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा 550 की तरफ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इतना मैं बोलूँगा कि किसी को अगर प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि कल का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरीके से एंट्री लेनी है, क्योंकि जो फास्ट मूव है वो यहाँ से आने की उम्मीद है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। 350 को ब्रीच करता है मान लीजिए, उसके बाद ये लेवल है, आप देखिए ट्रेंड लाइन कहाँ पर बन रही है, 288, ठीक है। तो ये लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन डालना सीखिए आप, और यहाँ से फिर ये इस तरीके का मूव लेगा, ठीक है, क्लियर। ये पूरा चांस है। या फिर सेकेंडली बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये यहाँ आकर के फिर ये मूव ले, पर 350 टच करेगा तो फिर अच्छा बेस बनेगा बाय साइड के लिए, जो कि हमेशा बनता है। जैसे यहाँ पे टच किया था तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, समझ गए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार इस तरीके का चांस मिलता है, ये चांस था, ठीक है, ये सिर्फ एक चांस था। तो यहाँ पर हम ऊपर के लिए ही मार्केट को देख रहे हैं, कंसोलिडेशन करके। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट लेग है इसका, 350 को टच करेगा तो डाउन जा कर के सीधा ऊपर की तरफ लगा देगा ये। आप मेरे ख्याल से काफ़ी समझदार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं टेक्निकली आप लोगों को समझाना चाहूँगा, एक जो लोग सेल 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 चिल्ला रहे हैं, मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये जो लेवल है कितना है, ये 350, 18,350, इसके ऊपर, ये इसके ऊपर देखो, देख रहे हैं आप, ये जो पॉइंट है ये और ये दोनों सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं ये लेवल निकल करके आता है 18,100। यही एक रीज़न है जो मार्केट इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। यही यहाँ पर बेस बना चुका है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर बेस बना चुका है दोस्तों। मैं हालांकि इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ, पर मैं जो देखता हूँ तो टेक्निकली आप लोगों को बताया देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि मैं टेक्निकल्स को ऐसे ही फॉलो नहीं करता हूँ इतना, पर स्पोर्टी तो होते ही हैं दोस्तों कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको पीछे की तरफ थोड़ा लेके जाऊँ, ये वही लोग वीडियो देख रहे होंगे, मैं श्योर हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा सीखने की तलब रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर रहा है, ये पॉइंट, ठीक है। तो एक 335 के ऊपर काफ़ी टाइम से मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का था। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 600 के आसपास है, क्लियर। तो 600 के, अब इन दोनों के ऊपर तो रेजिस्टेंस वही बनता है ना दोस्तों। अब बताओ इससे बड़ा टेक्निकल मैं आप लोगों को क्या बताऊं। सेकेंडली मार्केट बार बार यहाँ से 444 से क्यों ले रहा है, उसका कारण सिंपल ये ही लेवल है, जो मैं आपको ये भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐसे, ये मेरे लेवल्स किसी और तरीके से बनते हैं, इस तरीके जो येलो वाले हैं ये इस तरीके के बेस पर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से ये एग्जैक्टली इसने डाउन लिया रेजिस्टेंस टू सपोर्ट, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब ये इस रेजिस्टेंस को जैसे ही पार करेगा, मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि 18,700 आना है, तो मैं ये सब लाइनें यहाँ पर बना पाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा देता हूँ, मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। टेक्निकल्स भी आज कल किस तरीके से ट्रेड लेना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।